योग के साथ साथ आयुर्वेद से भी कोरोना की जंग को लड़ने में हम बहुत बड़ी सहायता ले सकते हैं। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोरोना की जंग बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की ही चर्चा होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, अफवाहों में हमें नहीं आना चाहिए। और मैं इसलिए इस बात को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, यद्यपि इस समय तक एलोपैथी में भी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं खोजी गई है। आम आदमी की भाषा में मैं कहूँ तो इस जंग को तो शरीर को ही लड़ना पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इस जंग को लड़ पाएंगे। और इसलिए आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक डायबिटीज़, क्रोनिक बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, और ख़ास करके जो बच्चे और बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा। और 99% पूरी दुनिया में जो मौतें हो रही हैं वो इन्हीं लोगों की हो रही है जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, क्रोनिक डायबिटीज़, क्रोनिक हार्ट हाइपरटेंशन, जिनकी इम्यूनिटी लो, और बच्चे बुजुर्गों पर बहुत ज़्यादा इसका कहर बरप रहा है। ऐसे में योग के साथ हम आयुर्वेद से क्या मदद ले सकते हैं, और वो भी पूरे साइंटिफिक वे में। आप सोच रहे हो कि मैं इतने सारे ये पेपर डॉक्यूमेंट किसके लिए लेकर के बैठा हूँ, तो हमने ये रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की ओर से, कि किस तरह से योग और आयुर्वेद साइंटिफिक वे में आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले मैं इम्यूनिटी की बात करता हूँ। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में और साथ में ही जो इनिशियल रिसर्च हुआ है और उसमें बहुत ही सकारात्मक जो हमारे सामने परिणाम आए हैं, वो अश्वगंधा, जो ये एक जड़ी होती है, हब होती है, और हम योग आयुर्वेद तो हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी हमारे पास में ज्ञान विरासत है। तो ये अश्वगंधा, इसके रूट में भी और इसके पत्तों में भी विथिनोन नाम का एक तत्व होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। जैसे कोई भी इसका टुकड़ा लेते हैं तो इसमें अंदर से स्टार्च निकलता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, एक एक्टिव कंपोनेंट है इसका। ऐसे ही ये जो गिलोय है, ये आप देख रहे हैं, इसकी गिलोय की हम गोली भी बनाते हैं। जो गिलोय पहचान नहीं पाते, जिनको इजीली मिल नहीं पाती, आजकल गाँव में, शहरों में काफ़ी लोगों ने तो गिलोय का पौधा अपने घर में लगा लिया है, एलोवेरा, तुलसी आदि, और इसका सेवन भी करते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन आदि। तो ये गिलोय और अश्वगंधा के अंदर हमने एक एक्टिव कंपोनेंट खोजा है। अश्वगंधा में होता है विथिनोन और गिलोय में होता है टीनोकार्टिसाइड। टीनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा का विथिनोन, इन दो के ऊपर जो प्रारंभिक हमने रिसर्च किया डोपिंग करके, और आगे रिसर्च को कंटिन्यू हम कर रहे हैं, तो जो कोविड-19 का जो प्रोटीन है उसको आदमी की प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन से ये दोनों चीज़ें रोकती हैं। ये पहली और दुनिया की सबसे बड़ी सफलता हमें आयुर्वेद में मिली है, और उसको इंटरनेशनल रिसर्च पेपर के तौर पर पब्लिश करने के लिए मैंने भेजा हुआ, और उसको रिव्यू के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ये सारा रिसर्च हमने भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर के, आयुष मंत्रालय से लेकर के, WHO से लेकर के दुनिया के टॉप साइंटिस्टों को हमने भेजा है कि पतंजलि रिसर्च सेंटर के करीब 500 हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये इनिशियल रिसर्च करके अश्वगंधा का विथिनोन और गिलोय का टीनोकार्टिसाइड, ये दो कंपाउंड हमने खोजे हैं, और ये दोनों एक्टिव कंपाउंड कोरोना के जो है प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के साथ इंट्रैक्शन से रोकना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। तो जो भी, और साथ में ये अश्वगंधा और गिलोय दोनों ही इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके भी पूरे रिसर्च पेपर्स आप नेट के ऊपर जा कर के देख सकते हैं। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, कोरोना से बचने के लिए गिलोय, अश्वगंधा, गिलोय, शतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ये हमारे यहाँ पर सदियों से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते रहे। तो ये शतावर, ये सफ़ेद मूसली, ये अश्वगंधा, ये गिलोय, इनकी गोलियां, पाउडर भी हम पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र हमारे देश भर में जो सेंटर्स हैं उससे भी हम उपलब्ध कराते हैं। और ये हमारे बहुत बड़ी विरासत है अपने पूर्वजों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना, साफ पानी पर, जो गांव में सिवाल जिसको बोलते हैं, काई आम भाषा में बोलते हैं, जो वाइट वाइट जम जाती है,
वो काई अपने आप में बहुत बड़ी औसत है, उसमें हेल्दी प्रोटीन भी है और वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। उस स्पिरुलिना को हमने अश्वगंधा के साथ भी तैयार कर दिया है। तो स्पिरुलिना, आंवला, नींबू, नारंगी जिनमें विटामिन सी होता है, और विटामिन के साथ साथ प्रोटीन, और प्रोटीन का सबसे हेल्दी और शाकाहारी सोर्स है वह है सोया बड़ी, सोया का आटा। 25% तक सोया का आटा आप गेहूं के आटे में मिला के ले सकते हैं। सोया बड़ी वो आप खा सकते हैं। तो प्रोटीन का भी रिसोर्स आपको मिल गया, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी भी आपको मिल गया। और 5 जड़ी बूटियाँ मैं कोरोना से लड़ने के लिए हमेशा बोलता हूँ, जिससे कि जो एलोपैथी में भी आज जो कोरोना के लिए एक प्रोटोकॉल तय किया गया है वो यही कि जो कोरोना के जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम कैसे डील करें। तो बहुत इफेक्टिवली हम आयुर्वेद से भी उनको डील कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलोपैथी के प्रोटोकॉल को फॉलो मत कीजिए, हॉस्पिटल में मत जाइए, और यदि बहुत सीरियस आपकी कंडीशन है तो आपको आईसीयू में और वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन हमारी कोशिश है हम लोगों को कोरोना से बचाएं, पहले तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। कोरोना से संक्रमित होने से आप बच जाते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी हाई है। तो कोरोना आपके भीतर गया और आपके शरीर ने उसको लड़ करके उसको मार दिया, भगा दिया, मिटा दिया, हटा दिया। यदि आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो फिर आप जो है बिना हॉस्पिटल में भी जाए, सामान्य लक्षण है तो आप घर में अपने आप को, या जो है जैसे गवर्नमेंट की व्यवस्था है, अलग अलग जगह पर क्वारंटीन की व्यवस्था रखी हुई है, उसमें अपने आप को आइसोलेट करके प्राणायाम करके आप उससे बच पाएँ। और यदि हॉस्पिटल में भी है तो आप फिर वेंटिलेटर, आईसीयू में जाने से अपने आप को बचाएं। इसके लिए आप योग को अपनाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब इसमें आप आयुर्वेद से और क्या क्या मदद ले सकते हैं, तो गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी और अदरक। यह ताज़ी अदरक है, ताज़ी हल्दी है, अब मेरे हाथ में देख रहे हैं। 1 गांठ अदरक की, 1 गांठ ऐसे हल्दी की, और 5-7 पत्ते तुलसी के, और 2-3 डंडी ऐसे गिलोय की, 1 फीट के आसपास। ये आप पानी में उबाल करके इसका काढ़ा बना करके 5 काली मिर्च डाल लिया, आपने पीते हैं तो सर्दी, जुकाम, कफ और बुखार एक साथ, ये सारे सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या लाक्षणिक उपचार इसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में आप समर्थ हो जाते हैं। इसलिए गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक का काढ़ा आप पीते हैं तो इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये बहुत सक्षम है। बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है तो श्वासारी हम देते हैं। श्वासारी के ऊपर हमने जो है ये इंटरनेशनल रिसर्च पेपर हमने पब्लिश करवाया है, बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, ये वाला, ये पूरे वर्ल्ड का बहुत ही रिनाउंड रिसर्च जर्नल है। इसके अंदर हमने ये, आपने देखा है कि यहाँ ये लिखा हुआ है, दिव्य श्वासारी एलर्जी और अस्थमा के लिए एलोपैथी की दवाइयों से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमने इसको देखा है। तो ये जिनको, क्योंकि कोरोना का सबसे पहले अटैक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, तो ये श्वासारी एक का पाउडर होता है, उसको शहद में मिला के आप ले सकते हैं, तो अपने फेफड़े को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बातें बताई कि योग से तो आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा करके, अपने क्रोनिक डिजीज़ को कंट्रोल करके आप कोरोना से लड़ ही सकते हैं। आयुर्वेद से भी आप ये मदद ले सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शिलाजीत का भी हमारे यहाँ पर सदियों से प्रयोग होता आया है, तो शिलाजीत और अश्वशिला के ये सब कैप्सूल भी हमको, अश्वगंधा, शिलाजीत और अलग से ये आपको उपलब्ध कराते हैं। और इसके पीछे मकसद कोई व्यापार का नहीं, उपचार का है और उपकार का है, कि जिस तरह से कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं, शिलाजीत को दूध में मिला करके, दूध में हल्दी में उबाल करके पीते हैं, और च्यवनप्राश भी 1 चम्मच ले लेते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरे देश में अब इम्यूनिटी के साथ साथ सैनिटाइजेशन की भी बात हो रही है। तो सैनिटाइजेशन में नेचुरल सैनिटाइजेशन, बालों के लिए केशकांति, दांतों के लिए दंतकांति, फेस वाश से लेकर के नीम, पंचगव्य से लेकर के सारे साबुन, और वो भी हमने सस्ते रेट पर, क्योंकि इनिशियल जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं
उनकी बहुत ज़रूरत है इस देश को। तो वो हमने सस्ते रेट पर जो है हैंड वॉश से लेकर के, फ्लोर क्लीनर, गोनाइल से लेकर के, और हमने सैनिटाइजेशन भी उपलब्ध कराया, ड्राई सैनिटाइजेशन, वो भी एमएनसी से और गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है उससे भी नीचे मूल्य पर उपलब्ध कराया। और मकसद एक ही है, हम सब मिलकर के इस कोरोना की जंग से को लड़ें और इसको जीते। तो सैनिटाइजेशन में ये तो बाहर का सैनिटाइजेशन हो गया, पूरे इन्वायरमेंट का सैनिटाइजेशन के लिए एक तो अलग अलग छिड़काव करते हैं, वो सरकार कर ही रही है। जो है बाहर का और भीतर का एक साथ सैनिटाइजेशन होता है। गौमूत्र पीते भी हैं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ कि गौमूत्र से कोरोना खत्म हो जाता है, लेकिन भीतर से बॉडी को पूरा साफ कर देता है, सैनिटाइज कर देता है। और गूगल, यह जो गूगल होता है, आप ये देख रहे हैं, मैंने ये रखा हुआ दिखाने के लिए आपको, गूगल, गिलोय, नीम, गाय का घी, इसको से हवन करते हैं, धुनी करते हैं। हमारे यहाँ पर सदियों से ये प्रयोग होता आया है और आयुर्वेद में तो पूरे इसकी चिकित्सा का विधान है। तो आप योग के साथ यज्ञ कर सकते हैं, गाय के घी का दिया जला सकते हैं, इससे भी आप कोरोना से लड़ने में मदद ले सकते हैं और पूरे इन्वायरमेंट को सैनिटाइज कर सकते हैं। वो केमिकल छिड़क करके करते हैं, हम औषधियों के धूम्र से, अर्थात गाय के घी, गूगल और गिलोय, नीम, तुलसी आदि जड़ी बूटियों का जो औषधीय धूम्र है, उससे हम पूरे इन्वायरमेंट को भी सैनिटाइज करते हैं और वही धूम्र हमारे शरीर में भी जाता है। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर के हमारे भीतर अलग अलग प्रकार के जो जर्म्स हैं, वायरस हैं, उनसे लड़ने की ताकत पैदा करता है। इसलिए योग भी कीजिए, यज्ञ कीजिए और इस कोरोना की जंग लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश की पूरी शासन व्यवस्था जो इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए जो दिशा निर्देश जारी करती है, उसका भी बहुत ही विश्वास के साथ पालन कीजिए और सामूहिकता के साथ इस जंग को लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि ये जंग कोई राजनीतिक जंग नहीं है, ये जंग कोई सांप्रदायिक मजहबी जंग नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का खेल है। कोरोना को यदि कंट्रोल नहीं किया तो देश की आधी से ज़्यादा आबादी की जान के ऊपर खतरा आ सकता है। इसलिए हम सबको मिल करके योग, आयुर्वेद के साथ साथ परस्पर सहयोग के साथ इस जंग को लड़ना है और हमें जीतना है। मुझे पूरा विश्वास है जब हम योग करेंगे और इस जंग को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस जंग को जीत पाएंगे और हम विजेता बन करके निकलेंगे।